गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे साइंस की। ये 30 सितंबर के लिए आपके लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में आपको धातु व अधातु के बारे में बताया गया है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। अब हम धातुओं व अधातुओं के उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। धातु क्या होती है? धातु चमकदार होती हैं, धातुओं में चमक होती है, इसीलिए धातुओं का उपयोग आभूषण यानी गहने बनाने में होता है, जैसे चांदी है, सोना है। धातुओं का उपयोग मशीनरी बनाने में होता है, ऑटोमोबाइल बनाने में, हवाई जहाज़, ट्रेन आदि बनाने में होता है। अब एल्यूमिनियम है, लोहा है, इसकी चादरों का इस्तेमाल घर की छतें बनाने में भी किया जाता है। ये भी क्या है? धातुएं ही है ना। एल्यूमिनियम है, लोहा है, ये धातुएं हैं, तो इनका उपयोग क्या है? घर की छतें बनाने में होता है। धातुएं क्या है? विद्युत की सुचालक होती है, यानी कि अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती हैं, विद्युत धारा को जाने देती हैं। इसलिए बिजली के उपकरण बनाने में भी धातुओं का उपयोग होता है। धातुएं ऊष्मा की भी क्या है? सुचालक होती हैं, अपने में से ऊष्मा को भी जाने देती हैं। इसलिए इनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में भी होता है, जैसे लोहे आपने देखे होंगे, एल्यूमिनियम के बर्तन, ठीक है, और लोहे के भी होते हैं बर्तन। थर्मामीटर में मरकरी का उपयोग किया जाता है। ये देखो यहाँ पे आपको थर्मामीटर दिखा रखा है। ये जो इसका थर्मामीटर का बल्ब होता है, यहाँ पे मरकरी भरी रहती है, ठीक है। और जब किसी हम बुखार चेक करते हैं तो यही मरकरी जो है आगे बढ़ करके यहाँ पर आपको तापमान दिखाई देने लग जाता है इसमें। तो थर्मामीटर में भी मरकरी क्या है? धातु है, उसका उपयोग होता है। अधातुओं का उपयोग पढ़ेंगे अब। कार्बन एक अधातु है जो सभी जीवों में है, सभी अनेक उत्पादों में है। तो कार्बन के जो यौगिक हैं वो सभी जीवों में हैं, सभी उत्पादों में है। इसका उपयोग पेंसिल बनाने, कोयला, बैटरी आदि में किया जाता है। फास्फोरस धातु का उपयोग देखो माचिस बनाने में। जो माचिस की तीली के ऊपर जो जलने में जो सहायक होता है वो रेड फास्फोरस होता है। ऐसे पटाखे बनाने में, जर्मिसाइड बनाने में, विस्फोटकों को बनाने में फास्फोरस का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग दवा बनाने में, बारूद और एसिड जैसे H2SO3 है, ये सल्फ्यूरस एसिड है, फिर H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4। तो ये क्या है? एसिड हैं जो सल्फर से बनते हैं। फिर नाइट्रोजन का उपयोग किस में हो रहा है? उर्वरक बनाने में, कीटनाशक बनाने में। आयोडीन का उपयोग किस में हो रहा है? देखो आयोडीन से एंटीसेप्टिक दवाएं बन रही हैं, ये आपको दिखाया गया आयोडीन सोल्यूशन। तो एंटीसेप्टिक दवाओं को दवाइयों में भी आयोडीन का उपयोग हो रहा है, औषधियाँ बनाने में। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए होती है? ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए चाहिए, और जलाने में भी, दहन के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। किसी ईंधन को जलाना हो, दहन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेने के लिए भी चाहिए। क्लोरीन किस में यूज़ होता है? क्लोरीन जो है वो जल शोधन प्रक्रिया में, जल शोधन मतलब पानी को साफ करने की प्रक्रिया में क्या यूज़ होता है? क्लोरीन यूज़ होता है। अब हम इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है किन्हीं 4 धातुओं और अधातुओं के नाम लिखने हैं हमें, और उनके उपयोग लिखने हैं, ठीक है। धातुओं के उपयोग हैं, तांबा और एल्यूमिनियम है, जैसे ये जो है धातुएं विद्युत धारा को संचालित करने में यूज़ होती हैं, ठीक है। लोहा, एल्यूमिनियम, तांबे जैसी धातुओं को घरेलू बर्तन और कारखानों की मशीनें बनाने में यूज़ किया जाता है। सोने चांदी के आभूषण बनते हैं। फिर एल्यूमिनियम का जो वर्क होता है उससे खाद्य पदार्थों को पैक करने में प्रयुक्त होते हैं। तरल धातु पारा जो है इसका उपयोग तापमापी में होता है। तो यहाँ से आप धातुओं के ये उपयोग लिख लोगे। ये 5 उपयोग यहाँ पे मैंने दिखाए हैं, आप इसमें से कोई भी 4 लिख लो। ये हैं अधातुओं के उपयोग। देखो ऑक्सीजन का उपयोग पौधे और प्राणी सांस लेने के लिए, श्वसन के लिए करते हैं। फिर नाइट्रोजन पोषक रूप में उर्वरक कितना यूज़ हो रहा है। फिर कारखानों में, घरों में, हवाई जहाज़ों में ऑक्सीजन दहन अभिक्रिया में यूज़ हो रही है। क्लोरीन को कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर जल को साफ करने में भी, जल को रोगाणु मुक्त बनाने के लिए क्लोरीन का उपयोग करते हैं, हमने पढ़ा ना अभी वर्कशीट में। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है, जो फिर फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही आयोडीन का जो है अल्कोहल में बनाने में। तो ये सारे आप अधातुओं के उपयोग लिख लेंगे, ये अधातुओं के उपयोग हैं, ठीक है। 4 लिखने हैं आपको, यहाँ 8 दिए में कोई भी लिख लो। अगला प्रश्न है खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बने होते हैं? तो दूसरे का आंसर आप लिखेंगे, दूसरे का आंसर यहाँ से लिखेंगे। देखिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों को बनाने में किया जाता है, जैसे लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम। ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है पटाखे जलाना हानिकारक क्यों होता है? तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि पटाखे से निकलने वाली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? हम सभी के लिए खतरनाक है। ये स्वस्थ व्यक्ति को तुरंत बीमार कर सकती हैं, ठीक है, इसीलिए पटाखे जलाना हानिकारक है।
थर्मामीटर का आपको कार्य बताना है। तो थर्मामीटर का कार्य क्या होता है? थर्मामीटर का उपयोग जो है ताप मापने के लिए किया जाता है। तो आप लिखेंगे, यहाँ से ये लिख लेंगे, थर्मामीटर का उपयोग, थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, मैंने फिर से लिख दिया यहाँ, ताप मापी का, थर्मामीटर का उपयोग ताप मापने के लिए, ये ताप लिखा है। ठीक है, ताप मापने के लिए किया जाता है। ये चोट पर लगने वाली दवा में किस धातु का उपयोग होता है? तो आप किसकी जगह लिखेंगे? आयोडीन। चोट में लगने वाली दवा में आयोडीन धातु का उपयोग होता है। यहाँ ये वर्कशीट कंप्लीट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।